एक 22 साल का लड़का जो एक अंधी और अमीर औरत के घर में चोरी के इरादे से नौकरी करने आया था, लेकिन एक रात उसने उस औरत को जिस हालत में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। दोस्तों, आज की कहानी बनारस के घाटों पर शुरू होती है, जहाँ गंगा की लहरों में जितने रहस्य छुपे हैं उससे कहीं ज़्यादा दर्द जानकी निवास नाम की उस पुरानी हवेली में दफन थे। यह हवेली शहर के सबसे रईस इलाके में थी, लेकिन वहाँ सन्नाटा ऐसा पसरा रहता था मानो खुशियों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया हो। इस हवेली की मालकिन थी सुमित्रा देवी, उम्र 60 के करीब, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा रुतबा और शक्ति थी कि अच्छे अच्छे लोग उससे नजर मिलाने से डरते थे। सुमित्रा देवी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, पुराने जमाने के जेवर, जमीन जायदाद और बैंक में करोड़ों रुपए। मगर कुदरत का खेल देखिए, इतनी दौलत को देखने के लिए उसके पास आंखें ही नहीं थी। जी हाँ, सुमित्रा देवी पिछले 10 सालों से देख नहीं सकती थी। वह पूरी तरह अंधी थी। कहते हैं ना, जब पेड़ पर फल ज्यादा लग जाते हैं तो पत्थर मारने वाले भी बढ़ जाते हैं। सुमित्रा देवी की दौलत पर नजर गड़ाए बैठे थे उनके अपने ही रिश्तेदार। लेकिन सुमित्रा देवी बहुत चतुर थी। अंधे होने के बावजूद उनके कान इतने तेज थे कि वह कदमों की आहट से इंसान की नीयत पहचान लेती थी। उन्होंने आज तक किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया था। उन्हें एक सहारे की, एक विश्वासपात्र नौकर की तलाश थी जो उनकी लाठी बन सके। दूसरी तरफ था राघव, 22 साल का एक नौजवान जिसके कंधों पर गरीबी का इतना भारी बोझ था कि उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। राघव की मां अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही थी और इलाज के लिए उसे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। उसने हर जगह हाथ पैर मारे, मजदूर की रिक्शा चलाया, लेकिन इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ नामुमकिन था। हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं और कभी कभी मजबूर इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। राघव को किसी ने बताया कि जानकी निवास की मालकिन अंधी है और उसके घर में बहुत सारा नगद पैसा रखा रहता है। राघव, जो कभी चींटी को भी नहीं मार सकता था, अपनी माँ की जान बचाने के लिए चोर बनने को तैयार हो गया। उसने फैसला किया कि वह वहां नौकरी करेगा और मौका देखते ही पैसे लेकर फरार हो जाएगा। दोस्तों, राघव सुमित्रा देवी के पास पहुंचा। सुमित्रा देवी ने अपनी काली चश्मा चढ़ी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वह बिना आंखों के उसे टटोल रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी आवाज में कड़कपन था। जी जी राघव, वह थोड़ा हकलाया। राघव, नाम तो राम के जैसा है, पर क्या काम भी वैसा ही है, या फिर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी तिजोरी पर नजर गड़ाए आए हो? राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने संभलते हुए कहा, नहीं मालकिन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं मेहनत करूंगा, आप जो कहेंगी वो करूंगा, मुझे बस काम दीजिए। सुमित्रा देवी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सिर्फ मेरा काम न करे बल्कि मेरी आंखें बने। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा उस दिन तुम इस शहर में रहने लायक नहीं बचोगे। राघव को नौकरी मिल गई। उसका इरादा पक्का था, 2-4 दिन में घर का भेद जान लेना है, तिजोरी की चाबी ढूंढनी है और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाना है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत के कुछ दिन राघव के लिए बहुत मुश्किल थे। सुमित्रा देवी बहुत सख्त थी। जरा सी धूल रह जाने पर वह आसमान सिर पर उठा लेती थी। खाने में नमक कम या ज्यादा होने पर थाली फेंक देती थी। राघव मन ही मन उन्हें कोसता था। वह सोचता था कि यह औरत कितनी घमंडी है, इसके पास दिल नाम की चीज नहीं है। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब राघव उस हवेली की गहराइयों को समझने लगता है। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। राघव सुमित्रा देवी के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि सुमित्रा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी है। बिजली कड़क रही थी। तभी राघव ने देखा कि वह सख्त और पत्थर दिल दिखने वाली औरत अपने हाथों में एक पुरानी तस्वीर लिए फूट फूट कर रो रही है। वह तस्वीर पर हाथ फेरती और कहती, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर? देखो, सब मुझे लूटने आना चाहते हैं, मेरा अपना कोई नहीं है, मैं इस अंधेरे में घुट रही हूँ। राघव ने पहली बार सुमित्रा देवी का यह रूप देखा था। उसे पता चला कि सुमित्रा देवी का बेटा और पति दोनों एक कार दुर्घटना में मारे गए थे और उसी सदमे में उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वह घमंडी नहीं थी, वह डरी हुई थी। उन्हें डर था कि लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने चारों तरफ सख्ती की एक दीवार खड़ी कर ली थी। राघव का दिल पसीज गया, लेकिन उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे पैसे चाहिए थे। उसने अपने मन को कड़ा किया और उसने सोचा, इसके पास तो करोड़ों है, थोड़े से ले भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक मोड़ लेने वाली है। आगे क्या हुआ यह सच जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता को सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरित करता है। हफ्ते बीत गए। राघव ने घर का कोना कोना देख लिया था। उसे पता चल गया था कि सुमित्रा देवी अपनी चाबियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोती है। अमावस्या की रात तय की गई। उस रात बहुत अंधेरा था। राघव ने सोचा, आज रात काम तमाम करना है। रात के 12 बज रहे थे। हवेली में सन्नाटा था। राघव दबे पांव सुमित्रा देवी के
कमरे की तरफ बढ़ा। उसने उसके हाथ कांप रहे थे। वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सुमित्रा देवी गहरी नींद में थी। राघव धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ तकिए के नीचे डाला। उसकी उंगलियों को चाबी का गुच्छा महसूस हुआ। जैसे उसने चाबी निकाली, उसका हाथ एक कागज के टुकड़े से टकराया जो तकिए के नीचे ही रखा था। न जाने क्या सूझी, राघव ने वह कागज उठा लिया। उसने मोबाइल की हल्की रोशनी में उसे देखा। दोस्तों, वह कागज देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई मामूली कागज नहीं था। वह सुमित्रा देवी की वसीयत थी जो उन्होंने शायद आज ही वकील से बनवाई थी। उसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति, मेरी हवेली और मेरे बैंक के पैसे मेरे सेवक राघव के नाम किए जाएं। पिछले 1 महीने में उसने मेरी जो सेवा की है, उसने मुझे मेरे मरे हुए बेटे की याद दिला दी। मुझे पता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसने कभी मुझसे मांगे नहीं। उसकी यही ईमानदारी मेरे दिल को छू गई। शायद भगवान ने मेरा बेटा मुझसे छीना, लेकिन राघव के रूप में वापस भेज दिया। राघव पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह जिसे लूटने आया था, वह उसे अपना वारिस बना चुकी थी। वह जिसे अंधी समझ रहा था, उसने राघव के अंदर की अच्छाई को देख लिया था। जिसे राघव खुद मारना चाहता था, उसे अपने आप पर इतनी घिन आ रही थी कि वह बता नहीं सकता था। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है। उसने तुरंत चाबी वापस तकिए के नीचे रखी। वह सुमित्रा देवी के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसकी सिसकियों से सुमित्रा देवी की नींद खुल गई। कौन कौन है वहां? राघव, क्या तुम हो? सुमित्रा देवी ने घबराते हुए पूछा। राघव ने उनके पैर पकड़ लिए। हाँ माँ जी, मैं हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको लूटने आया था, मैं चोर हूँ। राघव ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने अपनी माँ की बीमारी, अपनी मजबूरी और अपनी चोरी की योजना सब कुछ उगल दिया। सुमित्रा देवी सन्न रह गई। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं जानती थी राघव, जिस दिन तुम आए थे तुम्हारे लहजे में एक बेचैनी थी, और आज रात जब तुम कमरे में आए तो तुम्हारी आहट से मैं जाग गई थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम चाबी लेकर भागते हो या रुकते हो। राघव हैरान था। आपको पता था, फिर भी आपने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया? सुमित्रा देवी मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। बेटा, इंसान हालत से हारता है, नियत से नहीं। मैंने तुम्हारी सेवा देखी है। जब तुम मेरे पैरों में तेल लगाते थे तो उसमें एक बेटे का प्यार था, किसी नौकर की चापलूसी नहीं। और रही बात वसीयत की, तो वह सच है, लेकिन तुम चोरी करके क्यों ले जाना चाहते थे? मांग लेते तो मैं वैसे ही दे देती। राघव का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी टली नहीं थी। कहानी में अभी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अगले ही दिन सुमित्रा देवी के भतीजे रंजीत का हवेली में आना हुआ। रंजीत एक नंबर का अय्यास और लालची आदमी था। उसे खबर मिल गई थी कि सुमित्रा देवी ने अपनी वसीयत बदल दी है या बदलने वाली है। वह अपने साथ 2 गुंडों को लेकर आया था। रंजीत ने आते ही हंगामा शुरू कर दिया। बुआ जी, मैंने सुना है आप इसे 2 कौड़ी के नौकर के नाम सारी जायदाद कर रही हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सुमित्रा देवी ने कड़क आवाज में कहा, रंजीत, यह मेरी दौलत है, मैं जिसे चाहे दूं। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। रंजीत हंसने लगा। दफा तो हो जाऊंगा, लेकिन वसीयत पर तुम्हारे अंगूठे लगवाने के बाद। उसने इशारा किया और उसके गुंडों ने राघव को पकड़ लिया। रंजीत सुमित्रा देवी की तरफ बढ़ा। उसने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ा और कागजों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश करने लगा। सुमित्रा देवी चिल्ला रही थी। राघव, जिसे 2 आदमियों ने पकड़ रखा था, उनका खून खौल उठा। उसे लगा कि आज अगर वह कुछ नहीं कर पाया तो वह जीते जी मर जाएगा। उसने पूरी ताकत लगाई। उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया और इस अंधी माँ का प्यार याद आया जिसने उसे बेटा माना था। राघव ने एक जोरदार झटका दिया और एक गुंडे को धक्का देकर गिरा दिया। उसके पास पड़ा एक भारी पीतल और फूलदान उठाया और दूसरे गुंडे के सर पर दे मारा। राघव, जो कभी झगड़ा नहीं करता था, आज शेर की तरह दहाड़ रहा था। वह रंजीत की तरफ लपका। खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ भी लगाया। राघव ने रंजीत को धक्का दिया। रंजीत गिर पड़ा, लेकिन रंजीत ने जेब से चाकू निकाल लिया। उसने राघव पर हमला कर दिया। राघव के हाथ पर गहरा घाव लगा, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रंजीत का हाथ मरोड़ा और चाकू दूर फेंक दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग और चौकीदार भी दौड़ते हुए आ गए। रंजीत और उसके गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस रंजीत को ले जा रही थी, तब राघव खून से लथपथ हालत में सुमित्रा देवी के पास गया। सुमित्रा देवी कांप रही थी। राघव ने उसके हाथ थामे। माँ जी, आप ठीक हैं? सुमित्रा देवी ने राघव के खून से सने हाथ को अपने गाल से लगाया। पागल लड़के, अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? राघव मुस्कुराया। जिसके पास 2-2 माओ का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। सुमित्रा देवी ने तुरंत राघव की मां के इलाज के लिए 10 लाख रुपए भिजवाए। सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज हुआ और वह बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुमित्रा देवी ने राघव को अपना कानूनी दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन मान लिया। जिस हवेली में कल तक सन्नाटा था, आज वहां खुशियां थी। राघव अपनी मां को भी हवेली ले आया। अब सुमित्रा देवी को एक नहीं 2-2 माओ लोगों का सहारा मिल गया था। राघव की मां और सुमित्रा देवी एक दूसरे की सहेलियां बन गई। राघव ने साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। उसने न सिर्फ चोरी का रास्ता
छोड़ा, बल्कि एक अंधी औरत की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। सुमित्रा देवी ने भी दुनिया को दिखा दिया कि अगर विश्वास सच्चा हो तो एक अनजान भी सगे बेटे से बढ़कर हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे वक्त में इंसान का चरित्र परखा जाता है। राघव चाहता तो पैसे लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने अपना ज़मीर नहीं बेचा। और सुमित्रा देवी ने हमें सिखाया कि किसी को बदलने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्यार और विश्वास वो काम कर जाता है जो सज़ा नहीं कर पाती। आज राघव उस शहर का एक बड़ा व्यापारी है, लेकिन आज भी वह शाम को घर जल्दी जाता है ताकि अपनी माँ सुमित्रा देवी को अपने हाथों से खाना खिला सके और उनके पैरों की मालिश कर सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या राघव ने जो किया वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी कहानियाँ चुन कर लाते हैं जो आपको दिल को छू जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और जज्बाती कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।